हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि किन किन राज्यों में एनएमसी बिल लागू होने वाली है और किन किन सी राज्यों में लागू हो चुकी है। 50% प्राइवेट के 50% सीट्स पे इसकी फ़ी सरकारी कॉलेजेस के बराबर होगी। सारे डिस्कशन करेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या है एनएमसी बिल, इसके पहले किस किस राज्यों में लागू हुई थी और उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसके बाद क्या कोर्ट केस चल रहे हैं। सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि किससे बेनिफिट होगा और किस तरह से बेनिफिट होगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी किन के पास रहेगी और क्या कट ऑफ जा सकता है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का ग्रुप लिंक होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक क्लिक करके अगर आप चाहते हैं कि हमारा टीम आपके लिए काउंसलिंग करे स्टार्ट से लेकर एंड तक जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती है, इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट टीम से पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कैसे काउंसलिंग में आगे बढ़ना चाहिए और गाइडलाइन के थ्रू आगे बढ़ते रह सकते हैं। neetmentor.co.in पे स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल है, वो उसको एक्सेस करके कॉलेज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पिछले साल का गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एम्स हो या डिम्ड हो, सभी का कट ऑफ जान सकते हैं पिछले 2 साल का, राउंड वाइज एंड कॉलेज वाइज। फी स्ट्रक्चर क्या है, कब क्या अनाउंसमेंट आनी है, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। अगर आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स कई स्टेट्स में अवेलेबल हैं। न्यू दिल्ली, राजस्थान में जयपुर, आप महाराष्ट्र में पुणे एंड मुंबई, बेंगलोर कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। अगर मीटिंग करनी हो एडमिशन के लिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आकर मिल सकते हैं। कौन कौन से स्टेट में एनएमसी बिल की बात चल रही थी और कौन कौन से स्टेट में कुछ हुआ है जिसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेट्स हैं, जैसे फर्स्ट है बिहार स्टेट। और बिहार स्टेट में बताऊं तो ऑफिशियली असेंबली लेवल पे वहाँ ये बिल पास हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। और पास हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्लीमेंट हो गया है। इम्प्लीमेंटेशन तब दिखती है जब आपको उसका बेनिफिट मिले, तो ये तभी पता चलेगा जब काउंसलिंग होगी। दूसरी स्टेट है मध्य प्रदेश, जहाँ पे पिछले ईयर के पीजी काउंसलिंग के लिए और यूजी काउंसलिंग के दोनों के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गई थी उनके वेबसाइट पे कि 50% सीट के लिए फ़ी को घटा दिया गया है। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आ गई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ के कॉलेज के मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में जा कर के इस डिसीजन के खिलाफ चैलेंज किया और वो अभी तक पेंडिंग है। बात करूँ केरला स्टेट में, तो केरला स्टेट में सिमिलर चीज़ हुई थी। वहाँ के मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ प्राइवेट कॉलेज के मिल कर के डिसीजन को, क्योंकि 2022 में लेटर भेजा गया था, लेटर भेज में ऐसा लिखा हुआ था कि आप कितना फ़ी रखना चाहते हैं ये तय करके हमें बता दें। जो 50% रिमेनिंग सीट्स होगी, 50% सीट का फ़ी उस कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और रिमेनिंग 50% की सीट की फ़ी आप कितना रखना चाहते हैं, सो दैट आपको कोई लॉस नहीं हो, आप फिर भी इंस्टीट्यूशन को रन कर सकें। इसके लिए नोटिफिकेशन भेजा गया था, सबसे पूछा गया था। लेकिन इसके बाद केरला स्टेट ने, तमिलनाडु, पौंडीचेरी दोनों मिलकर कोर्ट केस हाई कोर्ट में एक पीएल फाइल किया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्या डिफ़िकल्टीज हैं और प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल लग रहा है। बहुत कुछ है जो थ्योरी पे होती है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती है। तो इन सब स्टेट का हिस्ट्री है, हिस्ट्री यही बोलता है। हाई कोर्ट में पीआईएल गई थी, पीआईएल का डिसीजन कुछ का मोस्टली का एनएमसी बिल के अगेंस्ट आया था कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो आस्क है प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का, उनका सही है। तो इन सारे पीएल को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में ले गया, क्योंकि इसकी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगी ऐसा किया गया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है, कोई डिसीजन नहीं आई है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या किन बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि बिहार में इम्प्लीमेंट
लागू हो गया है, पास हो गया है। इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, फी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, सीटें डिस्ट्रीब्यूट होगी, कितने सीटें 50% गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर पे हैं, कितनी सीटें रिमेनिंग 50% की सीट की फ़ी कितनी है, और उसके अनुसार काउंसलिंग होगी। ये भी रूल आएगा कि कौन से कैंडिडेट का बेनिफिट मिल सकता है। बात करें बेनिफिट मिलने का, तो एक कोर्ट केस का तो डिस्कशन हो गया। बेनिफिट उन कैंडिडेट को मिलेगी जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिहार में ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ओनली द कैंडिडेट्स जो बिहार स्टेट के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई कर्नाटका से बिलोंग करते हैं वो भी इनका बेनिफिट लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तब पॉसिबल है जब ऑल इंडिया लेवल पे ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाए कि ऑल इंडिया लेवल पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी 50% सीट्स की फ़ी गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तब वो सारे सीट के लिए सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है तो स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, और उस पर कैटेगरी भी अप्लाई होगी। मतलब जैसे सेमी प्राइवेट सीट होती है, फॉर एग्जांपल सेमी प्राइवेट सीट की फ़ी महाराष्ट्र में समझिए 7 से 9 लाख के बीच में है। उसमें बेनिफिट किसको मिलता है? जो महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, बाहर वाले को नहीं मिलता है। बाहर वाले मैनेजमेंट कोटा में जा सकते हैं। उसमें कैटेगरी का भी बेनिफिट है, एससी कैटेगरी का भी रिजर्वेशन है, एसटी का भी है, पीडब्ल्यूडी का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी, ओबीसी का भी है, और वहाँ NT1 NT2 इस तरह से भी है। तो उस 7-8 लाख 9 लाख के फ़ी को आप घटा करके वहाँ की जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी है उसके बराबर कर दीजिए, और सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होने वाला है। अब देख लेते हैं किनको बेनिफिट मिलेगा। स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट को, जिनकी स्कोर गवर्नमेंट से थोड़ी सी के कारण चूक रही है और उनके स्टेट में बिल पास हो गया है, लागू हो गया, उनको बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और बेनिफिट किनको मिलेगा? जो स्टेट क्लोज्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सीमित रहेगी। उन स्टेट्स जिनमें प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज़्यादा है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अगर उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट होती है तो जो उत्तर प्रदेश से 10th 12th किए हैं वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉलेजेस के गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए, और उनको काफ़ी संख्या में गवर्नमेंट कोटा की सीट बढ़ गई होगी उनके लिए, तो कट ऑफ डाउन हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? जिनका स्कोर लो है 300 350 और वो अभी सीट ले पाते हैं 10 से 12 लाख पर ईयर के बजट में, अगर ये बिल इम्प्लीमेंट सारे स्टेट्स में हो गई तो आप देखिएगा कि जिस कॉलेज का फ़ी अभी 12 लाख हैं तो उन कॉलेज का फ़ी 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा फ़ी रेगुलेशन अथॉरिटी पे और कॉलेजेज कितने फ़ी पे मान गई, क्योंकि उनको उनका बैलेंस शीट भी मेंटेन करना है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये सारे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट के रन करते हैं, ऑफिशियली ऑन पेपर, अनऑफिशियली और प्रैक्टिकली उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है तभी इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं। लेकिन पेपर पे दिखाते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, अदरवाइज प्रॉफिट में है तो आपको उतने फ़ी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनका स्कोर लो है उनके लिए ये बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि उनका फ़ी बजट बढ़ जाएगा। दूसरे 50% सीट्स गवर्नमेंट के अलावे दूसरे 50% सीट्स का फ़ी बढ़ जाएगा, ये निगेटिव इम्पैक्ट है। प्रैक्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं। कॉलेजेज अगर ऑलरेडी नो प्रॉफिट नो लॉस पे मॉडल पे चल रही है, जिसे गवर्नमेंट ने ही अप्रूव किया है कि आपका कॉलेज नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पे चल रहा है, और आप बोलते हैं कि 50% सीट्स की फ़ी घटा करके आप गवर्नमेंट के बराबर कर दीजिए, मतलब जीरो कर दीजिए, तो रिमेनिंग 50% सीट की फ़ी आपको डबल करनी पड़ जाएगी, तभी जा कर के ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा। मान लीजिए अगर डबल भी कर दिया जाए, जैसे कर्नाटका का 10 लाख है उसको 20 लाख कर दें, तो क्या कितना प्रैक्टिकल है कि 20 लाख फ़ी दे करके सारे सीट भर दिए जाएंगे?
ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था है कि 20 लाख पर ईयर की फ़ी है, और 20 लाख तो एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारे कॉलेजेज जहाँ पे ऑलरेडी 14 लाख 16 लाख की फ़ी है, अगर उसमें 50% सीट को गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा। वो डबल करेंगे तो उसका फ़ी पर ईयर 25-30 क्रॉस कर जाएगा। उतने फ़ी पे एडमिशन ले पाना संभव नहीं है, सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कभी भी और या कोर्ट कभी भी राज़ी नहीं होगा कि आप रिमेनिंग सीट को डबल फ़ी पे कर दें। अगर डबल नहीं करते हैं तो आपको कैसे दिखा पाएंगे कि वो इंस्टीट्यूशन अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस में है। क्योंकि अगर 50% को कैलकुलेशन करने की बात है, 50% की सीट को 0 कर दिया तो रिमेनिंग 50% सीट का डबल होना पड़ेगा, नहीं तो उनको इनकम का कोई और जरिया बनाना पड़ेगा, तब इंस्टीट्यूशन रन कर पाएगा। अदरवाइज इंस्टीट्यूशन लॉस में चला जाएगा थियोरेटिकली, जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, और कॉलेजेज अगर प्रॉफिट के लिए ही, मैनेजमेंट अगर प्रॉफिट के लिए कॉलेज चला रही है तो इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर लेगी कि आप 50% सीट की फ़ी को 0 कर दें, ऑलमोस्ट 0 कर दें, क्यों एक्सेप्ट कर लेगी? उनको तो पैसे ही कमाने हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। मैं बताता हूँ, बिहार में जो अभी पास हुआ है, आप बोलेंगे पास तो हो गया, फिर आसान क्यों नहीं है? आसान ऐसा इसलिए नहीं है, जब मध्य प्रदेश में भी पास हुआ था तो जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी अचानक से कोर्ट केस नहीं हुआ था, कुछ दिन बाद कोर्ट केस हुआ, लेकिन उस समय रनिंग में था काउंसलिंग। अभी क्या है, काउंसलिंग ना तो पीजी का कुछ हो रहा है और ना तो यूजी का रिजल्ट आया है। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली रहेगी उसके 1 वीक बिफोर हाई कोर्ट में जाएंगे और इन लोग का हो सकता है आपस में डिस्कशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट एक पॉजिटिव एज भी लेना चाहेगी कि हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया, पास कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट और कोर्ट केस में मैटर फंस गया है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। ओके, तो हो सकता है लास्ट मोमेंट पे मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ कॉलेजेज के कोर्ट में जाएं और इस मैटर को होल्ड कर दें, और ये बात यहीं की यहीं रह जाएगी। काउंसलिंग पुराने वाले पैटर्न पे, पुराने वाले फी स्ट्रक्चर पे होगी। तो ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसको पास करना, इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ही आसान नहीं है। अगर एक स्टेट में हो गया तो दूसरे स्टेट क्यों नहीं कर सकते, इस पर क्वेश्चन उठेगा। और सभी स्टेट वाले स्टूडेंट्स, उसके यूनियन डिमांड करेंगे कि हमारे स्टेट में भी ये लागू होना चाहिए, फिर पॉलिटिकल इश्यूज बन जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। बस इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था कि एनएमसी बिल क्या है, उसका क्या इतिहास है और क्या होने वाला है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।